तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। 30 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं माँ देवी की पूजा में क्या क्या चढ़ा है और क्यों चढ़ाई जाती है चुनरी, इसका क्या लाभ है, क्यों चढ़ाया जाता है सोने का से 16 श्रृंगार, इसका क्या लाभ है। चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हम मंदिर में चढ़ा दें कि माता रानी हो जाए प्रसन्न। चलिए जानते हैं। माँ दुर्गा को लौंग, इलायची, तांबे के बर्तन में और हवन सामग्री के साथ चुनरी चढ़ाई जाती है। माना जाता है इससे माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते। देवी माँ दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी इत्यादि की पूजा में भक्तों को चुनरी चढ़ाते हुए देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद भी माँ को बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ चुनरी चढ़ाई हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी माँ की पूजा में उन्हें चुनरी क्यों चढ़ाई जाती और देवियों को चुनरी चढ़ाने का क्या लाभ है। यदि नहीं जानते तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताती हूँ। धर्म में गृहस्थ जीवन की शुरुआत चुनरी से ही होती है। आपने शादी में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को चुनरी देते हुए देखा होगा। इसके साथ ही वही लाल रंग की चुनरी पहनकर कन्या शादी के मंडप में आती। इससे हिंदू धर्म में चुनरी के महत्ता को बल मिलता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को केसर और कमल के फूलों के साथ सितारों वाली चुनरी चढ़ानी चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की आर्थिक स्थिति में मजबूती लाती। यदि माँ दुर्गा की बात करें तो उन्हें लौंग, इलायची, तांबे के बर्तन और हवन सामग्री के साथ चुनरी चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि इससे दुर्गा जी अपने भक्तों के जीवन के सारे कष्ट दूर करती हैं और भक्त का जीवन धन धान्य से भर देती हैं। गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी को लाल केसर, लाल चंदन और लाल फूल की माला चढ़ाने के लिए कहा जाता है। कहते हैं कि इस माला को चढ़ाने के बाद अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे खर्च बढ़ने की समस्या पर रोक लग जाती है। मान्यता है कि मालूम होता है कि काम में आने वाली रुकावटों को दूर भी करने के लिए भी चुनरी का जुड़ा उपाय किया कर जाता है। बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी में 3 लौंग और 3 कपूर बांधकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। लाल रंग के पुष्प माता रानी को अत्यंत प्रिय हैं। पूजा में विशेष रूप से लाल गुलाब, गेंदा या कोई भी लाल पुष्प चढ़ाने से माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र ही हो जाती है और माता रानी को यह रंग बेहद प्रिय भी है। इसे भेंटने से भक्तों के जीवन में शक्ति और संकल्प की प्राप्ति होती है। माता रानी के चरणों में 1 रुपए का सिक्का अर्पित करना धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सिक्के को माँ के आशीर्वाद से धन और वैभव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। सिक्का चढ़ाने से घर में आर्थिक संकट दूर होते हैं और समृद्धि बनी रहती है। इसे चढ़ाने से जीवन में नए अवसरों का द्वार खुलता है और हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। माता रानी को ऋतु फल अर्पित करना उनके प्रति आभार व्यक्त करने का शुभ तरीका है। प्रत्येक मौसम के अनुसार उपलब्ध ताजे फल अर्पित करने से भक्तों को शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भेंट माता रानी की कृपा से भक्तों को जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। माता रानी को सुहाग की चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं? चलिए इसके पीछे विशेष कारण है। माता रानी को सुहाग का सामान जैसे कुमकुम, चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करने से सुहागिन महिलाओं के लिए यह विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की कृपा से सुहागिनों का सौभाग्य सुरक्षित रहता है। जैसे कुमकुम, चूड़ियाँ, बिंदी आदि अर्पित करने से सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की कृपा से सुहागिनों का सौभाग्य सुरक्षित रहता है और उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य बना रहता है। यह भेंट विवाहित महिलाओं के लिए माता रानी से सुखद वैवाहिक जीवन और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। माता रानी की भेंट पूजा में भेंट अर्पित करने की यह प्रथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपराओं के अनुसार माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। माता रानी के चरणों पर अर्पित करने से भक्तों को न केवल मनोकामनाएं की पूर्ति होती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। माँ के 108 नामों का जाप करें, अपने घर में अखंड ज्योति जलाएं, सुबह शाम दोनों से माँ दुर्गा की पूजा करें और गणेश जी का ध्यान कर मंत्र जाप या पूजा के बाद तुरंत भोजन ना करें। 12 साल के कम उम्र के कन्याओं को
फुल पेट भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।